नमस्कार, न्यूज़ आरती मीडिया पर आपका स्वागत है। तिनका तिनका चुनकर वर्षों पहले दादा और पिता ने एक एक पैसा जोड़कर घर बनाया था। वो देखते देखते बेटे पोते और बहुओं के सामने कुछ ही मिनटों में धराशायी हो गया। ऐसा नवलगढ़ उपखंड के गांव बाय में हुआ। घर बनाते समय दादा को ये पता नहीं था कि इनके कंधों पर ढोए गए ईंट और पत्थर से बनाए गए घर बेटों और पोतों की आंखों के सामने तोड़े जाएंगे। पर आज़ादी से पूर्व राजा के अधीन सैकड़ों गांवों में ज़मीन घर गांव आदि राजा के नाम से रिकॉर्ड होती थी। उस दौर में शोषण के अलावा मालिकाना हक भी छीन लिया जाता था। बाय में भी ऐसा हुआ। शहीद स्मारक नवलगढ़ से सिंगनौर तक बनने वाली करोड़ों की सड़क के बीच बिरोल, बाय, कोलचा आदि गांव पेच में फंस गए हैं। इन तीनों गांवों में सबसे ज़्यादा बाय में घनी आबादी के बीच मुख्य रास्ता एक गली जैसा बनकर रह गया। गांव के विकास के लिए सड़कें बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए बाय में दुकानों और घरों के कारण सड़क बनने में बाधक बन रही करीब 70 से अधिक घरों और भवनों को तोड़ा गया। इसका विरोध भी लोगों ने खूब किया। सरपंच से लेकर विधायक तक विरोध हुआ। प्रशासन को भी अवगत करवाया गया। ग्राम पंचायत में भी इसका प्रस्ताव पास किया गया। सबसे पहले सरपंच श्रीमती तारा पूनिया ने इसकी पहल अपने घर से ही शुरू की। लोगों को समझाया, उनको राजी किया, बावजूद लोगों का दर्द और पीड़ाएं कम नहीं हुई। जिन लोगों के घर उजड़े उनको ही पता है कैसे आबाद हुए थे। आज बर्बाद होकर परेशानी झेल रहे हैं। लोगों के सामने कोई चारा नहीं बचा है। उम्मीद और विश्वास की डोर पर टिके हुए लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। घर तोड़ते समय महिलाओं को की रसोई में पड़े चूल्हा चाकी और बर्तनों को उजड़ते देख महिलाएं भी सिसकती हुई बोली, इस बारिश के दौर में खाना कहाँ पकाएंगे। पर जो भी हो, सड़क तो बनाई जाएगी। परंतु जिला कलेक्टर और स्थानीय तहसीलदार को सोचना चाहिए कि जिन लोगों के बसे बसाए आशियाने तोड़े गए, उनका लाखों का नुकसान हो गया। यही नहीं, दोबारा घर बनाना होगा तो धन कहाँ से लाएंगे, कौन जिम्मेदार होगा। इसको घर बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। उस दौर में आबादी काफ़ी कम थी, साधन सुविधाएं नहीं थी। इनको पता नहीं था कि एक दिन आबाद घर को बर्बाद कर दिया जाएगा। पीड़ित लोगों की मांग है कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। बाय में मुस्लिम तबका भी बड़ा वोट बैंक है। ये चुनावी साल है। अंदर की चोट का घाव गहरा भी हो सकता है। हाथ का निशान पीले पंजे के साथ घरों के तोड़े गए मलबे में दबाया जा सकता है। जो लोग प्रभावित हुए हैं, प्रशासन उनके साथ न्याय करे, उन्हें मुआवजा जरूर देना चाहिए। पता है आजकल आवागमन के साधन बहुत बढ़ रहे हैं और बाय गांव का रास्ता बहुत ही संकड़ा था। एक ही बस निकलती थी, दूसरी निकलने में बहुत मुश्किल थी। अभी ये हाईवे की सड़क निकली है, 7 मीटर की सड़क है। तो अपन ने इस हिसाब से पहले गांव वालों से पूछ के बात करी। फिर अपन ने एक ग्राम सभा रखी। ग्राम सभा में गांव वालों ने कहा कि भाई रोड चौड़ी होनी चाहिए, 7 मीटर तो होनी चाहिए, बाकी नाले के लिए जगह अलग से 1.5 फुट की और हो जाएगी। तो हमने एक बहुत बड़ी सी ग्राम सभा रखी। उसमें 400-500 गांव के ग्रामीण आए। उन्होंने कहा कि भाई सड़क चौड़ी होनी चाहिए। पहले बाईपास का भी चल रहा था, तो गांव वालों ने बाईपास का विरोध किया कि हमारा तो सारा कारोबार ही खत्म हो जाएगा। महिला भी बोली कि हम भाई बच्चों को लेके कोई सामान बस से उतरते हैं तो हमारे घर में चले जाते हैं, बाईपास होगा तो कैसे होगा, ये नहीं चलेगा। तो हमने सर्वसम्मति से पूरे ग्राम सभा रख के गाँव वालों को बुला के, जिनके घर थे वो भी थे और जिनके घर नहीं थे वो भी थे। सवाल ये आया कि जिनके घर नहीं है, घर तो नहीं है पर सड़क तो सभी की है। इस रोड पे तो सभी जाएंगे, गांव वाले भी जाएंगे, दूसरे गांव के भी जाएंगे, बिरोड़ के भी जाएंगे, पुजारी, ढाणी, बड़वासी, कोलचिया सभी जाएंगे। तो ये प्रस्ताव हमने पास कर लिया। उसके बाद में लोगों से हमने बोला तो ये मतलब बाय गांव के ग्रामीण इतने समझदार और इतने अच्छे हैं कि उन्होंने बिना प्रशासन की मदद के इतना सहयोग किया कि अपने घर खुद ने तोड़े हैं। कई घर हैं, 4-5 घर हैं जिन्होंने तोड़े नहीं, जो यहाँ रहते नहीं है या जानबूझ के नहीं तोड़े, तो उन्होंने हमें ग्राम सभा के तहत उनको भी हमने तोड़वा दिया। अभी पिछली जून से ये सड़क पेंडिंग पड़ी हुई है। गांव के लोग बहुत परेशान हैं। जल जीवन मिशन की जो पाइपलाइन डलनी थी वो भी इसकी वजह से नहीं डल पाई। अब हमने प्रयास किया, गांव वालों ने प्रयास किया, सब कुछ अच्छा है, पर मुझे दुख इस चीज का है कि गांव वालों को मुआवजा नहीं मिल रहा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कहीं भी कैसे भी पर्सनल रूप से या कैसे भी गांव वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। कई तो इतने गरीब लोग हैं कि अपना मकान बना भी नहीं सकते, तो उस चीज़ का मुझे भी दुख है। और मेरा सरकार से निवेदन है, मैं मिलके भी आई थी मुख्यमंत्री जी से,
तो बोले आप प्रस्ताव भिजवा देना। हमने लिख के प्रस्ताव भी भिजवाया है। अब देखते हैं देखे क्या होता है। कितने परिवार प्रभावित हुए हैं, कितने घरों को? 73-74 करीब 72-73-74। उसमें मेरा भी फार्म हाउस है, उसका भी सबसे पहले हमने डंडा तोड़ा था अपोजिट साइड वालों का। और कईयों के तो मतलब बहुत थोड़ी दीवार बाउंड्री गई है, और कई लोगों के 2-2 मंजिल के घर जो बनाने बहुत मुश्किल होते हैं। पीड़ा तो बहुत है, पर ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी थी। आगे विकास हो रहा है, रोज रोज यही चीज़ें बढ़ती आ रही हैं, तो गांव वालों को ये था कि भाई एक बार होगा, फिर उस जगह की कीमत भी तो बढ़ जाएगी। और जहां उन्होंने थोड़ी वहां रोड पे एक मार्केट बना लो बोले, इस तरह के गांव की बसावट है, घर हैं, उनके सामने लोगों की दुकानें थी। अब वो दुकानें हैं ना, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उनकी कीमत बढ़ जाएगी, डबल रोड गांव में से निकलेगी। तो जो भी आबादी क्षेत्र के अंदर जो घर बार टूटे हैं, उनका कलेक्टर महोदय से ये अनुरोध है कि हमको उचित से उचित मुआवजा दिया जाए। पिछले जो 1 साल के अंदर सड़कें बनी है, उनमें सबको मुआवजा दिया गया है। तो कलेक्टर महोदय से अनुरोध है कि हमको उचित से उचित मुआवजा दिया जाए। प्रभावित हुए हैं। अब गए थे क्या जिला कलेक्टर के कलेक्टर पास? महोदय वहाँ नहीं गए, एसडीएम साहब के पास ज्ञापन देने के लिए गए थे। समस्या यही है कि मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन के कि 1 साल पहले पंसापुरा में रोड बनी और बिको सब ने मुआवजा मिलो 1-1 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया, लेकिन ये बाई के लिए विधायक जी क्यों को नहीं मुआवजा दिया रहा? बिसाऊ ठिकाना के नीचे है, लेकिन हमारा पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, सभी वार्ड का ही है, और हमारी 150 साल पुरानी हवेली है। तो मैं बिका हकदार तो है मुआवजा का, मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा? माने हमारी इतनी रिक्वेस्ट है कि मान मुआवजा दिया जाए। काम हो रहा है, तोड़ रहा है, उसमें हम लोग तोड़ रहे हैं, और उसमें न तो हमें मुआवजा मिल रहा है, नहीं हमारा कोई सुन रहा है, सुनाई हो रही है, नहीं विधायक सुन रहा है, न सरपंच सुन रहे हैं, न तहसीलदार साहब सुन रहे हैं। हमारे मकान का नुकसान हो रहा है, भरपाई कुछ है नहीं, तो हमें मुआवजा दिया जाए कैसे भी करके। हम गरीब आदमी हैं, ये 70 घर 75 घर टूट रहे हैं, उनका मुआवजा कहाँ से आएगा? वो मकान कैसे बनाएंगे? टूट तो गए, अब बनाने के लिए 1 रुपया नहीं है हमारे पास। हम घर का खर्चा नहीं चलता है हमारे पास, तो हम मकान कैसे बनाएंगे साहब? तो मेहरबानी करके जिला कलेक्टर साहब से दरख्वास्त है हमारी, और अपना एमएलए साहब से हमारी दरख्वास्त है, सरपंच साहब से, महोदय से हमारी दरख्वास्त है, पूरे मोदी साहब से हमारी दरख्वास्त है कि हमारे मकान बनाए जाएं, हमको मुआवजा दिलाया जाए कि हमारे जो मकान टूट गए हैं उनको बनवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो मकान कैसे बनेंगे? तो मेहरबानी करके हमको रिक्वेस्ट है आपसे कि मेहरबानी करके आप हमारे मकान बनवाएं, और उनका मकान नहीं बनवाए तो हमें मुआवजा, पहले सड़क बनी थी उसको मुआवजा मिला, पैसा नहीं मिल रहा है, हमारा मकान टूट रहे हैं, तो मेहरबानी करके हाथ जोड़ के हमारे परशुरामपुर में सड़क बनी उसमें मुआवजा मिला है, हमको एक भी मुआवजा नहीं मिला। अभी आज तक मुआवजा नहीं मिल रहा है, न मिलने का कोई ये है। ये इतना नुकसान हुआ, इसका मुआवजा मिलना चाहिए। इनमें काफ़ी लोग मिडिल क्लास से ही हैं और मजदूरी करके अपना घर खर्चा चलाते हैं, उनके नहीं करते 5-6 लाख रुपए का नुकसान तो वही उससे ज़्यादा ही कहे होंगे। तो इसके लिए मुआवजा तो मिलना चाहिए, तथा जो नेता चुनाव में यहाँ आते हैं अब कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम उनके पास मांग रखेंगे और जिला कलेक्टर के पास में भी मांग रखने के लिए एप्लीकेशन देंगे। चुनाव के लिए तो चारों तरफ देखें तो विरोध ही नज़र आ रहा है, किसी को भी अब समर्थन नहीं दिया जा रहा है, चारों तरफ एक आक्रोश का माहौल दिखाई दे रहा है, जिससे काफ़ी प्रत्याशियों को भी काफ़ी प्रभावित होगा। हालांकि वो सब अपने स्वार्थ के लिए ये सब कर रहे थे, अब कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इतना नुकसान हुआ है, जो जनता को भारी पड़ रहा है, वो जनता की जेब पर असर पड़ रहा है, उनको कोई मतलब नहीं, अपने स्वार्थ के लिए मतलब है। आपको न्यूज़ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें।